अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल। और अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं ईद के लिए, और कोशिश मेरी है कि जो भी रेसिपीज़ बने वो ईद की तैयारियों में शामिल हो। तो आज मैं आपके लिए जो है रेसिपी बनाने जा रहा हूँ, ये शाही टुकड़े। और मेरे साथ हैं फरहान। कैसे हैं आप? अस्सलाम खैरियत से वालेकुम, ठीक मैं ठाक बिल्कुल हैं? ठीक, आप सुनाएँ जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है। आप जो है आज ट्राई करेंगे हॉट एंड सॉर पास्ता। ठीक है पास्ता? जी, यानी कि स्पैगेटी पास्ता या ओके, स्पैगेटी, और उसको बस मिक्स करना है। मैं बताता रहूँगा आपको, ठीक है ना, आपको गाइड ठीक है। करता रहूँगा साथ में। तो ये एक रेसिपी हमारी बन रही है, और इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रेक आएगा उसमें हम आपके लिए, मैंने कहा था कि ईद की तैयारी करवा रहा हूँ तो आपने कोई शो मिस नहीं करना है, ठीक है। तो बादामी कोरमा, ओके। दानेदार 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 बादामी ओए कोरमा। होए होए जी, होए! तो इंशाल्लाह आज तीनों रेसिपीज़ एंजॉय करेंगे। दोनों तरफ चूल्हे को कर रहे हैं स्टार्ट, और हमने लिया है, ठीक है, ये मैंने इधर भी डाल दिया और इधर भी आपकी डाल। तरफ भी शामिल कर दिया, ठीक है। मैं जो है आपको एक चीज़ें बता दूंगा। बता सबसे दें। पहले आप गार्लिक डालेंगे इसमें, फ्रेश ताज़ा ताज़ा अभी डाल दें गार्लिक, इसमें? हाँ इसके अंदर ठीक है। गार्लिक डाल देंगे। और ये है तकरीबन 2 खाने के चम्मच गार्लिक चॉप हुआ हुआ, चॉप। ठीक है, ताज़ा। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो हमने इसमें चिकन शामिल कर देना है, ठीक है। चिकन शामिल करके थोड़ा पकाना है। जब इसका कलर चेंज होने लग जाएगा फिर ज़्यादा पकाना है। तो फिर हमने इसमें ये जो बेक पार्लर है, इसका जो हॉट एंड सॉल्ट सॉस है, सॉस 2 है, इन 1 वाला, 2 इन 1 उसके अंदर मसाला मौजूद है, ठीक है। ठीक है। उस मसाले को हमने इसमें ऐड कर देना है चिकन के अंदर, और हुँ, चिकन के साथ ही इसको फिर हमने मसाले को चिकन के साथ पका लेना है। इसके बाद हमने इसमें बेक पार्लर का केचप भी डालना है, अच्छा, ठीक है। वो पकाने के दौरान ड्यूरिंग पकाने के बाद बिल्कुल, यानी कि मसाला वगैरह सब पक जाए, उसके लास्ट में हमने इसको केचप डालना है। उसके बाद फिर सारी सब्जियां डालनी है, और ओके, आखिर में हमने स्पगेटी डालनी है, और ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी आपस में, ठीक है। तो ये है इसका तरीकाकार। और मैं जो है बनाऊंगा आपके लिए शाही टुकड़े, ठीक है। अरे शाही टुकड़े वाह! आपको पसंद है? क्या बात है, बिल्कुल पसंद है। अच्छा, तो शाही टुकड़े बनाने के लिए हमने क्या करना है कि डबल अच्छा रोटी सॉरी, को बात आपकी कट रही है, बस मुझे ये बता दीजिएगा ताकि आप अपना वो बस, करते रहेंगे। हाँ, इसका कलर कैसा होना बस चाहिए? इसको बस खुशबू आने लगे आपको। खुशबू आने लगे फिर आप हम जब चिकन करीब डाल खड़े देंगे। हुए हैं तो आपको जैसे गार्लिक की खुशबू आना शुरू हो जाए, ठीक है, इसको ब्राउन श्राउन नहीं करना हमने, बस इसको फ़ौरन ही इसमें हमने चिकन ऐड कर देना है, ठीक ठीक है। है, प्लीज़ कैरी तो ऑन। मैं इसे फ्राई करने जा रहा हूँ, और डबल रोटी को हमने हल्का सा ब्राउन फ्राई कर लेना है, और उसके बाद इसे सारे को हमने निकाल लेना है। फिर हम इसको ट्रे पे सेट करेंगे बड़े, और फिर हमने इसमें जो है एक दूध जो है तैयार होगा, और उसके अंदर तमाम चीज़ें जाएंगी, और फिर वो हमारे पास रूह अफ़ज़ा के साथ हमने इसको, बस ये तैयार है जी, इसमें ऐड कर दें इसमें हम चिकन ऐड कर जी। दें? और इसके बाद अच्छा, मैं एक सवाल घर से लेकर आया था। जी, जी, बताइए। आपने नमकीन की बातें हमने बहुत सारी कर ली, जी, जी। आपको मीठी रेसिपीज़ में पहले से, शुरू से, बचपन से जो है वो क्या पसंद है आपको? और अब आप थोड़ा एहतियात करते हैं थोड़ा डाइट वाइट की वजह से, जी, वरना बचपन से पसंद है आपको खीर, बहुत ज़्यादा? हाँ, खीर। खीर। खीर में ज़्यादा आपका हाँ, दिलचस्पी रही? क्योंकि पहले बचपन से हम खीर खाते थे, कस्टर्ड तो बहुत बाद में हाँ, पाकिस्तान वो तो में बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। पाकिस्तान में आया, हाँ तो बिल्कुल। खीर ज़्यादा पसंद थी, फिर हाँ, कस्टर्ड भी पसंद हुआ। हाँ, कस्टर्ड के अंदर ये जो फ्रूट्स डलते मुख्तलिफ़ हैं, किस्म के आजकल, हाँ, हाँ, और उसपे फ्रूट केक डलते थे, बिल्कुल, वो बिल्कुल, कस्टर्ड, फिर उसके बाद रसमलाई, बिल्कुल, माशाल्लाह। अब तो ज़बरदस्त, तकरीबन मीठा मुझे सारे मीठे पसंद हैं। ठीक है। तो मीठा यानी कि आप स्वीट अच्छा, हमारे घर में ना लवर मेरे है? यानी मैं और मेरी जो बड़ी बेटी है बाली हुँ, सकीना, वो हम दोनों की आदत ये है कि जब खाना रखा और मीठा भी रखा हो तो हम हुँ, पहले शुरू मीठे से करते हैं अक्सर। हाँ। वैसे सुना है मैंने किसी से, सही है गलत है पता नहीं मुझे, कहते हैं कि पहले इंसान को मीठा ज़रूर टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद खाना स्टार्ट करना चाहिए। ये सही है गलत है, मुझे इसके बारे में कुछ हाँ, नहीं, मालूमात नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं मीठा पहले खा लेना चाहिए, थोड़ा सा अपने-अपने खा लें, टेस्ट के ऊपर है। यानी कि थोड़ा सा आप मीठा खा लें, उसके बाद खाना खा के दोबारा खा लें मीठा। नहीं, मैंने ये इस मीठे के बारे में तो मैं अभी फ़ौरन इस वक़्त नहीं बता सकता, ये तो मैं अभी जो बता रहा हूँ वो तो मैं बता रहा हूँ कि जो मैं मेरे अंदर आता हुँ, है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है
कि ये सुन्नत भी है और मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल भी है, क्योंकि ज़ाहिर है एक ही तरबियत एक ही कभी रसूल तरबियत, अकरम बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल वसल्लम बिल्कुल से बिल्कुल सीखा मौला अली अलैहिस्सलाम ने। बिल्कुल वो बिल्कुल ये कि खाने के दस्तरखान पे जब आप बैठें जी, तो कोशिश करें पहले थोड़ा सा नमक, चुटकी लेकर, थोड़ा सा चुटकी हाँ, नमक लेकर वो जी, ज़रूर खाएं। जी, जी। तो इससे बढ़िया ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है कि बिल्कुल नमक ऑथेंटिक, बिल्कुल नमक 100 खाना खाने से पहले थोड़ा-सा जी, जी। नमक चखना, एक चुटकी नमक एक बेशक। चुटकी नमक को चख लेना, ठीक है? तो एक ये चीज़ ये भी है इससे और एक उस इसका कोई ख़ास ऑब्वियसली फ़ायदा कोई भी चीज़ जब सुन्नत होती है उसका सुन्नत है। 100% कोई नहीं, फ़ायदा नहीं, होगा। मैं वैसे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था। वैसे तो हमारी सुन्नत में से है ये, हाँ, लेकिन लेकिन ये कि वैसे कोई इसका साइंटिफिकली डेफिनेटली होगा कोई ना कोई फ़ायदा, फ़ायदा होगा। क्योंकि जो ल सुन्नत है उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा फ़ायदा ही है। फ़ायदा है। लेकिन उसकी अफ़ादियत क्या है ये मैं अभी नहीं बता सकते, ज़्यादातर ज़ाहिर बात है। वो जो डॉक्टर्स हैं या बिल्कुल, एनालिस्ट हैं वो ज़रूर बिल्कुल, बता बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। या मैं कल पूछ के आऊँगा किसी से तो मैं चलें। आपको ज़रूर बताऊँगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएँ कि ईद पे जी, पहले दिन की रूटीन क्या होती है? मैं इसमें से मसाला निकाल देता हूँ आपको, और ये आधा कच्चा-पक्का जब हो जाए ना, तो उसमें हमने इसको मसाले को ऐड कर देना है। ये ठीक है, ये मैं काट कर इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और ये आ गया ये मसाला, मसाला। ठीक है, हॉट एंड सॉर का। फिर इसके बाद हम इसमें केचप ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर डबल रोटी को फ्राई कर रहा हूँ, हल्का सा लाइट ब्राउन करूँगा इसे, और उसके बाद हमने एक साइड पे निकाल लेना है। फिर इसका एक दूध बनेगा, और फिर उसके बाद हमने इसे जो है तैयारी के आखिरी मराइल पे ले जाना है। पहले दिन आपके ईद के पहले दिन की रूटीन क्या होती है आपकी? अच्छा, मेरी अपनी रूटीन जो मैं खुद ज़ाती तौर पे मेरी रूटीन है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो उठ के ज़ाहिर है गौस्ल करना, उसके बाद नमाज़ पढ़ना, नमाज़ पे अपने लोगों से मिलना मिलाना, वहाँ से आकर उसके बाद चूँकि हमारे यहाँ एक शरई भी और वैसे भी अखलाकी तौर पर भी एक फरीज़ा है, वो ये कि आप अपने रिश्तेदारों से तो मिलते हैं लेकिन उनसे लाजमी मिलें कि जिनके घर इंतकाल हुआ हो कोई ईद हो, से हाँ, पहले या बिल्कुल। शहादत हुई हो, सही, तो उनके घर पे जाना ज़रूरी बिल्कुल, होता है। और बिल्कुल। उससे पहले जी। मैं अपने घर पे जो हमारे घर पे अज़ा ख़ाना बना हुआ है, जी, उस अज़ा ख़ाने के अंदर भी जी। मैं मौला की बारगाह में जी, पुरसा पेश करता हूँ। ठीक, यानी एक ताज़ियत कि ठीक। मौला अली की शहादत हुई थी, उसके हाँ, फ़ौरन बाद बिल्कुल। ईद हुई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक तो ये कि गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें हमेशा याद रखता बिल्कुल, हूँ, अहले बैत अलैहिस्सलाम का गम, और फिर अपने उन रिश्तेदारों से मिलने की कोशिश, या अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो फ़ोन पे कि उनको ये तसल्ली और हौसला देना कि आपके अज़ीज़ इस वक्त आपके साथ नहीं है लेकिन हम आपके इस गम में शरीक है। लेकिन ये ईद क्योंकि अल्लाह की इबादत की वजह से, रमज़ान की रियाज़तों की वजह से अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा मिलता है ईद का तो ईद की शुक्राने की नमाज भी है, और साथ साथ अपने तमाम अहबाब से सॉरी। मिलना, और कोशिश ये करनी कि जिनसे आपकी नाराज़गी आपकी तरफ से हो या किसी जी, और की तरफ से हो, बिल्कुल। तो उसमें पहल करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बिल्कुल ये ज़बरदस्त। सारे रूटीन होता है। इसी उसके बाद दौरान फिर मैंने ना इसके घर अंदर पे केचप हमारे पहले दिन जो है जी। हमारे सारे रिश्तेदार जो हैं वो हमारे वो घर पे ही आते आपके घर में जो हैं, आपके वालिद साहब बड़े भाइयों में से हैं? हैं। नहीं, मेरी कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बड़े फुप्पो हैं, बड़े सबसे जो बड़ी फुप्पो बड़ा हैं। जो होता है, बड़े भाई जो होते हैं ना, उनके घर पे, जैसे मैं बड़ा हूँ सबसे घर पे, तो सारे बहन भाई मेरे पास आते हैं, ठीक है? नहीं, मेरे वालिद साहब जो है ना फुप्पो यानी के। कि ईद के पहले दिन का डिनर जो है ना मेरे घर पे होता है, अच्छा अच्छा। इसलिए कि मेरे सारे बाकी सबसे बड़ा मैं हूँ, हाँ, बाकी सब मुझसे छोटे हैं, तो वो सब मेरे पास ही आते हैं। हमारे यहाँ बड़ी की वजह से नहीं है, हमारे अच्छा। यहाँ इस वजह से था कि मेरी फुप्पो बड़ी, उसके बाद मेरे ताया अब्बू, और उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब और मेरे चचा। ठीक। मेरी दादी जो है ना वो ज़्यादातर हमारे घर पे रहा अच्छा, करती अच्छा, थी, अच्छा, तो इसलिए वो अच्छा। मरकज़ था बिकॉज़ हमारा घर। हाँ, मैं समझ गया। इसीलिए वो हमारे घर अब मैं समझ दादी गया हमारी। आपकी बात। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है ना कड़क, हमने डबल रोटी को फ्राई कर लिया है, ठीक है? और इसे मैं साइड पे निकाल रहा हूँ। फिर हम इसका एक दूध तैयार करेंगे, जिसको हमने तो आप इस्लामाबाद चले जाते हैं ईद वाले जी, दिन? इस ईद वाले दिन मैं इस्लामाबाद में चला जाता हूँ, इसलिए कि कुछ फैमिली मेरी वहाँ पर भी है, बहन भाई, इसलिए थोड़ा टाइम बड़ा अच्छा लगता होगा ना सारे एक साथ में मिलके। एक, यानी कि मकसद ये है कि इकट्ठे होना, कि वही आजकल बात। के दौर में ना अब टाइम सब बिजी सॉरी, होते हैं, मैं तो बात नहीं काट रहा हूँ, इसमें आप सब्जियाँ सारी ऐड कर दें, ठीक है? टमाटर अब ये चिकन वगैरह बन चुकी है, टमाटर अब डाल दिया, जी, शिमला ये भी मिर्च शिमला डाल मिर्च दी, भी डाल दें सारा, ठीक है? और और इसके इसके साथ 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 मैं प्याज डाल प्याज देता भी हूँ। डाल दें जी, ओके, और इसको मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद फ़ौरन ही हमने इसमें फिल स्पैगेटी ऐड कर देनी है, ठीक है? और फिर जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि 2 चमचों की मदद से हाँ, इसे इस हमने पैकेट इसको हमने जब तोड़ना है, स्पैगेटी ऐड खोलना कर, है। हाँ, खोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास
डबल रोटी के पीस जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलें आपसे थोड़े से रूटीन पूछूं कि क्या ईद की इसलिए कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सो कर दिन गुजारते हैं ईद का दिन। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली लोग गुजारते हैं सो कर। जी, लेकिन जी। ज़ाहिर है ईद का एक ऐसा दिन होता है कि इसलिए कि जो उसको मिस नहीं करना चाहिए। उसमें सेलिब्रिटीज होते हैं ना, हाँ, हाँ। उनको बेचारे को पूरा महीना जो है ना बहुत सारा काम करना होता है। हाँ, तो इतनी बुरी लेकिन मैं हालत। तो जब रमज़ान ट्रांसमिशन करके, अब जी। माशाल्लाह 10 साल हो गए रमज़ान जी। ट्रांसमिशन होस्ट जी, करते जी। हुए, मुझे पहला दिन जो है ना बड़ा थोड़ा-सा ना मिसिंग भी लगता है कि अच्छा। हम रोज़ ये जो रूटीन हमारी रूटीन, हाँ, है, ये हाँ, बिल्कुल, रूटीन जो है बिल्कुल, वो राइट। पूरी हमारी राइट, राइट, राइट। बनी हुई थी। फिर आप जब मैं आपको मिस करूँगा, जी, जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। उलमा कराम के सेगमेंट को एक, मिस हाँ, करूँगा, पूरा आपको एक सिस्टम बन जाता है। हाँ। जी, जी, अच्छा, बिल्कुल ये ऐसा। अब इतना हो गया? हाँ, बस अब हम इसमें वो डाल देंगे, अच्छा, इसको मैं पहले ये स्पैघेटी, लेके हाँ, थोड़ा-सा एयर डाल दें, इसमें हाँ, डाल दें, हैं? हाँ। ऐसे ऊपर से डालें, हवा अभी लगे इसको, ताकि खुलेगा, खुलने में आसानी हो जाएगी। और ये सारे स्पैघेटीज़ डाल जी, देंगे सारे इसमें? डाल देंगे। और और अब इसके वो वक़्त आया जिसका शेफ़ गुलज़ार साहब ने मुझे टीच किया था और बताया था कि ऐसे, जी, जी। तो ऐसे खोलना है। जी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है शाही टुकड़े के लिए हमने डबल रोटी को फ्राई कर लिया है और इसके बाद मैंने ये डबल रोटी निकाल ली है इसमें से। अब मैं इसका जो दूध होता है वो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, और इसको हटा देंगे। ये मैंने एक दूसरा पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 लीटर दूध, ठीक है जी। 1 लीटर दूध आ गया और इसके अंदर आ गया रूह अफ़ज़ा। थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे, 1-2 टेबल स्पून, और इसमें मैं डाल दूंगा खोया, ठीक है। ये 1 पाव खोया मैंने डाल दिया इसके अंदर। और एक चीज़ और है जी। जो मैं बाद में डालूंगा, वो है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से थोड़ा सा को गाढ़ा करेंगे। इलायची का थोड़े से टुकड़े डाल दिए। ये आपकी रेसिपी जो हो गई है फाइनल डन। इसको हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। और यहाँ जो है ना, इसमें इसमें करनी व्हाइट? जी जी, हाँ, इस पे निकाल लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर दूँ। चलो जी, ये हो गया, तैयार हो रहा है। और इसको मैं पकड़ता हूँ, देख लें गरम तो नहीं है ना, बस इसको पूरा पलट दें, हाँ, बीच में, और आगे की तरफ लेकर आए, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हाँ, ये चमचा लेंगे और इससे जो है ना इसको सेट कर देंगे, ठीक है। आज मैंने आपको सारा चीज़ें समझा दी और सिखा दी कि भाई किस तरह से जो है ना वो, और आप इसकी जो नहीं साइडें सिखाते हैं ना, तो ज़ाहिर है हाँ, मुश्किल होती है हमारे ये लिए। जो साइडें हैं ना, जी, उसको हम टिश्यू से साफ कर देंगे, ठीक। ताकि वो, चले जी, जबरदस्त। ये हुई ना बात। ठीक हो गया उस्ताद हाँ, मोहतरम। बिल्कुल। अब इसके ऊपर आप हरी प्याज डाल देंगे, अच्छा, ये गार्निशिंग में इस ये तरह से। इसमें आप अपने हाथ नहीं नहीं, आप बाबर अपने, का, आप नहीं नहीं अपने नहीं बार- नहीं, आप पूरा कंप्लीट इसको मैं चाहता हूँ आप भी करें। यस, ठीक है, जबरदस्त, तैयार है बिल्कुल। और फरहान अली वारिस के हाथ का बना हुआ बिग पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का हॉट एंड सॉर पास्ता जो है वो तैयार है। यानी आप ये देख सकते हैं कि मुझे खाना पकाना नहीं आता था और इन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। हाँ, जब मैं बना सकता हूँ तो यकीनन आप भी अपने घर आप में भी। बना सकते हैं। बस एक बात है, जो एक अच्छे स्टूडेंट की जो क्वालिटी होती है वो ये कि इनको मैंने 2-3 दफ़ा समझाया था कि स्पैघेटी को किस तरह से मिक्स करते हैं। 2 चमचों से करते हैं। 2 चमचों से मिक्स करने का मकसद क्या होता है, मतलब सिर्फ मिक्स करना नहीं होता। एक तो स्पैघेटी टूटे ना, दूसरा ये कि पूरा जो सॉस है जो हम बना रहे हैं, कि पता चला चिकन और सब्जियों का टेस्ट अलग आ रहा है और स्पैघेटी बेचारी भी जो है फीकी फीकी सी आपको महसूस हो रही है। हाँ, तो वो ना हो, वो ना। पूरा खाना एक बैलेंस के अंदर हो। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मेरे जो देखने वाले फैन है ना, वो भी माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड लोग हैं।
पुरानी पुरानी रेसिपीज जो मैंने बनाई हुई है ना, हाँ, हाँ, हाँ। वो तक भी आज बनाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया वाह! मेरी रेसिपी से। इस्लामाबाद में यहाँ पर एक खातून है, सक्खर साइड पे, अच्छा, आपको यकीन नहीं आएगा, वो खातून रेस्टोरेंट रन कर रही हैं। माशाअल्लाह। मेरे हाथ का बना हुआ ब्रोस्ट, बर्गर, बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। अभी बीच में उन्होंने मुझसे कुछ और 1-2 रेसिपी और भी पूछी थी, मैंने उनको बता दी। देखिए, कारोबार बताना हमारा काम है, उसको आगे बढ़ाना आप लोगों का काम है। और ये देखिए कितना सवाब जारिया है कि जी। वो जब तक काम चलेगा उसमें चलेगा, आपको हाँ। सवाब मिलता है। इंशाल्लाह, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है ना, इसको हमने मिक्स करना है, ठीक है, अच्छी तरह से। जब रूह अफ़ज़ा, दूध, इलायची, थोड़ा-सा हमने इसमें खोया 1 पाव डाला है 1 किलो दूध के अंदर, और इसके अंदर मैंने शामिल किया है थोड़ा-सा पानी, मुझे चाहिए होगा, ये यहाँ, इसमें डाल दीजिएगा। अच्छा, ये मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। कभी-कभार आपने देखा होगा सिर्फ़ पतला दूध हम डाल देते हैं, और डाल दीजिएगा, और थोड़ा-सा, बस। अच्छा, पतला सा दूध डाल देते हैं, वो जो है ना हमारे जो क्या कहते हैं उसको, जो मिक्सचर जो होता है वो। हाँ, शाही टुकड़े बनते हैं ना, शाही उसके अंदर बह जाता है और हाँ, बहुत ये। ज़्यादा डबल रोटी को सोक कर देता है, ठीक है। तो इसे ना हो, इसलिए आपने ये टेक्निक ज़रूर इस्तेमाल करनी है शाही टुकड़े में। ये बहुत कम लोगों को पता है इस बारे में, तो मैं आज आज आपको हाँ, ये होता है कि ये 1-2 घंटे सीक्रेट, बाद हम देखते हैं तो सूख जाती है वो। हाँ, इससे तो सूखेगी नहीं, इससे सूखेगी नहीं, जाएगा लेकिन अपना कम दूध उसमें कम जाएगा, कम जाएगा। और इसकी थिकनेस की वजह से ना दूध इसके अंदर पेवस नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। और ये ये जब मैं, बहुत काम की बात आपने हाँ, बताई। ये मैंने ये ना, मैं चाहता था कि मेरे जो देखने वाले हैं उन सब समझ जाएं, सीख लें। अच्छा, इससे आप देखिएगा दूध जो है ना, आम जैसे दूध होता है पतला, अब उससे ये गाढ़ा हो गया, देखें इसके अंदर क्रीमी सा टेक्सचर आ गया, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। ये चीज़ जो है ना, वो दूध को ज़्यादा उसमें जाने नहीं देगी, अपना डबल रोटी के अंदर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसे एक तरफ कर देना है, और एक बड़ी ट्रे ले लेनी है। बड़ी प्लेट में हमने सही। जो है ना डबल रोटी को, ये देखें क्रिस्पी है बिल्कुल हाँ, हाँ। डबल रोटी, ठीक है। इस तरह से हमने इसको फैला देना है। अच्छा, बेस में पहले इसको ब्रेड रखना है, पहले हम बैटर हाँ, नहीं पहले डालेंगे। नहीं, पहले ब्रेड, ताकि वो सोक हो सके इसके अंदर, ठीक है। और इसको अपने खूबसूरती से सजाएं ताकि इसकी नोक बाहर की तरफ निकली भी हो, आधी डबल रोटी इसमें सोक हुई भी हो, आधी जो है ना इसके अंदर हो, नज़र आ रही हो, ताकि, ठीक है। चलें जी, ये हो गया हमारा। नहीं, इसको ऐसे ही डालेंगे हम नहीं, नहीं, डायरेक्टली, मैं वो कर रहा था उबाल हाँ, आने का। वो एक बस। टेक्निक हाँ, मैं दिनों इसको, बाद। जी जी, तो इसको बस हमने जी, जी। इस तरह से, इसमें ये देखें गाढ़ा गाढ़ा ओए सा, होए होए होए! हमने इसको पोर कर दिया, क्या बात! ठीक है। खोया भी आ गया सारा। अब मैं इसमें डालूंगा ड्राई फ्रूट। अच्छा, थोड़े थोड़े इसको मैंने जानबूझ के बाहर की तरफ निकाला हाँ, हुआ यही है, मैं भी पूछने वाला था ताकि आपसे। दिखाने के लिए ना हल्की सी कॉर्नर इसका नजर आए, और ताकि खाते हुए पता आप चले। उसको पूरा डिबो दें पहले हाँ, पहले। बाद में आप पहले पहले पूरा डुबो दें। अंदर हम डालेंगे वाह भाई वाह! फुल ड्राई फ्रूट, इसका अरोमा बहुत अच्छा है। खुशबू अच्छी जा रही है ना। ओह हो हो! कमाल! ये हमने बना लिया आपके लिए रूह अफ़ज़ा से बेहतरीन से शाही टुकड़े, और यकीन करें, ज़रूर ट्राई करें, और आपको एक बेहतरीन फ्लेवर जो आपको मिलेगा। और मैं आपको बताता चलूँ, कल आपका पुलाव जी। बहुत ही अच्छा, लज़ीज़ था, थैंक यू। मज़ेदार था, हमने पेट भर के अच्छा, खाया। ठीक ठीक। और इसके साथ-साथ आपका वो जो शिमला हाँ, कीमा, कीमा। कमाल! अच्छा। बेहतरीन। और स्पैगेटीज़ तो हाँ, वो एक पार्लर की तो सही सही माशाल्लाह सही सही। बेहतरीन बनती है रोज़। मैं ये पूछना चाह रहा था कि पुलाव भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बना था, और शिमला कीमा जो है, मैं चाह रहा था कि वो आप, हमने पुलाव के साथ भी खाया है शिमला अच्छा, के, मिला पुलाव के, के अंदर मिला के भी खाया है। भी जगह होती है। तो इस तरह के उसमें, या डीप फ्रायर जो अपना मैदा, अपना बेसन जो होता है ना, बेसन भी उसको पी जाता है, लेकिन गोश्त जो है ना, वो नहीं करते। वाहिद ऐसी चीज़ है जो गोश्त, भले वो गाय का हो, बकरे का हो, या उसका हो, अपना, लैम्ब का हो या चिकन हो। चिकन हो, तो वो इसके जो ऑयल को वो पीता नहीं है, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद जैसे गर्म होगा गोश्त, तो वो ऑयल को रिलीज़ कर देगा। लेकिन जब भी डीप फ्राई करें, भले वो आप पूरियां बना रहे हो,
पूरी पराठा बना रहे हो, कचौरी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, डीप फ्राई का मतलब ये है कि ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, और जब तक 160 टू 70 सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं आ जाता, जब तक आपने से उसमें डीप फ्राई नहीं करना है, ठीक है ना। तो उससे जो है आपका बेहतरीन वो बन जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि आप जो यंग एज में, जैसे कभी हम घर वाले कहीं दावत पे जा रहे हैं और आपने कहा कि यार मैं आज नहीं जा रहा, मेरा मूड नहीं है, और घर वाले आपके चले गए दावत में, वो हो गए लेट, तो आपको खाने की तलब हुई, तो आपने किचन में जाके कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ और ही बन गया जो बनाना चाह रहे थे। हाँ, कई बार हुआ है। मैंने क्या हाँ, पहले बताया ना, मुझे खाना नहीं बनाना आता, तो मैं अंडा ही बना लेता, अंडा फ्राई कर लेता था। कर रहे थे, हाँ, उसमें भी हो ये होता जाता है, था। हाँ, अंडे से काम हो जाता है, वरना यानी कि फिर अंडे की शक्ल वगल बिल्कुल ठीक रहती थी या कुछ बहुत ही बुरी हो जाती थी? कभी सही होती थी, कभी बुरी अच्छा, होती ठीक थी। ठीक सच ठीक, बोलना चाहिए सही वैसे। बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और या कभी अभी बाहर से मंगा लेते थे। हाँ हाँ हाँ। पहला ऑप्शन तो होता था बाहर से नहीं, मंगा, अब तो बाहर से बड़ा हाँ, पहले ऑप्शन हो गया। पहले पहले तो ज़माने में ना, जब आप बच्चे होंगे, हाँ। 10-12 साल के होंगे, उस अच्छा, वक़्त हमारा इतना मोहल्ला ऑप्शन। जो है ना मार्टिन रोड, वहाँ इतना मज़ेदार सिस्टम था कि वहाँ हमारा मोहल्ला सारा पुराना मोहल्ला था, तो हाँ, हम हाँ। किसी के घर भी जाके खाना खा लेते थे, हाँ, ये भी होता था। ये भी ठीक है, किसी बिल्कुल। की किचन से भी उठा के कुछ भी लेके आ मेरे साथ हुआ है बहुत दफ़ा कि घर वाले चले गए, मैं अक्सर इवेंट पे जाने में कतराता था, तो घर पे हूँ और बस किचन में गया, जाके बस मैंने कोई बनाने की कोशिश तो की, लेकिन वो कुछ और ही बन गया ना। लेकिन जब अपने हाथ के बना हुआ जिसमें नमक भी तेज हो गया हो, जल भी गया हो, लेकिन जैसे तैसे खा के ना पेट तो भरना है, तो वो एक टाइम ऐसा गुजरता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर। या फिर छड़े-छड़े लड़के नहीं होते हैं, एक, मैंने उस दिन भी आपको ज़िक्र शायद किया था, एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान, हर आदमी एक्सपर्ट हो जाता है, हाँ, हाँ। वो है हलीम बनाने के टाइम पे। हाँ, वो ऐसा लगता है जैसे कि पता चला है कि सारे के सारे दुनिया के सारे चैंपियन जो है ना, वो जमा हो गए हैं, वाह, ये ठीक है क्या ना? दाल तुमने कम डाल दी, कम गेहूँ डाल कम दी, डाला ये है। मसाला ऐसे थोड़ी डलता है इसके अंदर, हम इसमें बताते हैं, ये हम बड़े हैं, हाँ, हमने किया है पहले। हाँ, तो वो वो जो चैंपियन आते हैं वो एक टाइम अलग होता है, लेकिन बड़ा एक अच्छा, वो ये बनता भी कुछ शाकाहारी है अलग ही। शाकाहारी बन गए, लेकिन मैं इत्तेफाक की बात, बन जाता है, हाँ, बन तो कुछ ना जाता। कुछ बन के ही निकलता है। अच्छा जी, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। अब मैं टाइम इसका शुरू हो गया है, अब मैं डालना उसमें, देखें इस टाइम पे आपने डालना है जो प्याज। दानेदार वो है, और ये है मेरे पास बादाम का पेस्ट, ठीक है, बादामी कौरमा है तो बादाम का पेस्ट, और ये है गरम मसाला, ठीक है, ये हम डाल देंगे आखिर में, और 4-5 इलायची, ये जो है ना इसके फ्लेवर को बहुत ज़बरदस्त कर देती हैं। इसको बनाएंगे और इसको स्लो आंच पर हमने पकने के लिए छोड़ देना है। अब आप देखिएगा जब ये बन के तैयार होगा, बिल्कुल दानेदार कौरमा, आप इसको जब चमचे से उठाएंगे ना, आपको दाना नज़र आएगा इसका, ठीक है। चलें, अच्छा, ये ये बादाम ये बिल्कुल एंड में डालेंगे? जी बिल्कुल, बादाम रोस्ट किए हुए हैं? वरना नीचे बैठेगा, चिपकेगा ये इसके पेंदे में। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने बनाया आपके लिए शाही टुकड़े, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आला। इंशाल्लाह इसको ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा, ठीक है जी। और फरहान अली वारिस ने जो है बहुत ही ज़बरदस्त हॉट एंड सॉर चिकन जो है पास्ता तैयार कर दिया है इन्होंने, और ये भी आपके सामने मौजूद है, और ये भी आप देख सकते हैं। और साथ में हमने बनाया बादामी कौरमा दानेदार, वो जो है वो हमने तैयार कर दिया, वो भी आपके सामने मौजूद है। ज़रूर बनाएं और बताएं कि किस तरह आपको रेसिपी आपको डिश कैसी भी लगी। आपने माशाल्लाह बादामी रखी है, बादामी बादाम की रखी हुई शक्ल की डिश। खूबसूरत डिश है, ठीक है ना। तो मैं, बहुत सारी हम टॉपिक के ऊपर बात करते रहते हैं, तो आज मैंने सोचा कि इंसान अपनी खुद कोताहियाँ, अपनी खुद गलतियाँ जो है ना, वो उसको बहुत अच्छी तरह से पता होता है। किसी ने कहा है कि इंसान बेहतरीन मुंसिफ होता है अपना, ठीक है ना, कि किसी ने, बड़े ने कहा है, तो और उसी को सही कर करके इंसान सही की तरफ चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गलतियां उसको पता होती हैं, लेकिन वो अपने आप को ढास दे रहा होता है कि यानी कि वो लफ्ज़ बोल नहीं पा रहा, यानी कि अपने आप को झुटला रहा होता है कि यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अगला जो है ना वो सही नहीं है।
और इसी तरह से रमज़ान आ गए, रमज़ान के दिन तेज़ी के साथ गुजरते जा रहे हैं। क्या हम सिर्फ अपने आप को समझ पाए, या जो गलतियां कोताहियां थी हमारी ज़िंदगी की उसको हमने सही कर पाए या नहीं, या देखिए, करना चाहिए था जो टाइम में हमने ये इसको मैनेज सबसे नहीं अच्छी किया? बात तो आपने स्टार्ट में ही कह दी, हाँ, जिसको सारी कैलकुलेशन उसी में आती है हाँ, कि अपना एहतसाब इंसान खुद कर खुद सकता कर है। इंसान सकते को हैं। खुद पता होता है उससे बढ़कर कि कोई अच्छा हिसाब नहीं कर सकता। या तो वो इंसान जानता है या उस इंसान से पहले उसका खुदा जानता जानता है बेशक। है। बस यहाँ मैंने कुछ दिन पहले एक कॉल मौला अली हाँ, अलैहिस्सलाम का सुनाया था आपको जी, कि अपनी नफ्स का एहतसाब करो हाँ, और अपनी एक अदालत लगाओ जी, अपने अंदर की खामियों के लिए। जी, वो बिल्कुल। खामियां सामने रख के अदालत में पेश करो, खुद ही जज भी जज, खुद हो, खुद ही वकील भी खुद वकील, हो, हाँ, और उसके बाद रोज अपने अंदर की एक बुराई जो आपको पता हो उस पे फैसला करो, और फैसला ये होगा कि अपनी ज़िंदगी में वो गुनाह या वो बुराई हमने दोबारा रिपीट दोबारा नहीं करनी। रिपीट नहीं करनी। अब उसके बाद हटा दें, अगले दिन ज़ाहिर है एक बुराई नहीं कई बुराई हमारे अंदर होंगी, हुँ, तो रोज़ एक एक बुराई ख़त्म करेंगे तो बिल्कुल, अपने बिल्कुल। नफ्स का एहतसाब खुद करना चाहिए बिल्कुल, इंसान बिल्कुल, को, तो ही बिल्कुल, ज़्यादा। बिल्कुल। और हम बदकिस्मती से होता ये कि हम अपने टाइम पे वकील बन जाते हैं हाँ, 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 हाँ। और किसी दूसरे के मामले में जज बन जाते हैं, जज फैसला बन दिलवाने। जाते फ़ौरन, सही बात है। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा आपने वो दिया, और मुझे बिल्कुल 100% उम्मीद है कि मैं भी अपनी गलतियाँ कोताहियाँ जो हमने कर ली और उसको सही नहीं किया, उसको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। कुछ दिन और बाकी हैं, तो हम अपने आप को रिफ़्रेश करें। इंशाल्लाह आगे आने वाली ज़िंदगी में हम लोगों के लिए भी फ़ायदे का बायस बने और अपने लिए भी फ़ायदे का बायस बने। बहुत शुक्रिया। आप इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।